अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क़यामुल लैल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से क़याम रमज़ान करता है, उसके पिछले तमाम गुनाह यानी सगीरा गुनाह यानी छोटे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 37। क़यामुल लैल, तहज्जुद, तरावी एक ही नमाज के ये नाम हैं, लेकिन उमूमन रमज़ान की रात को किया जाने वाला क़याम तरावी के नाम से भी जाना जाता है और उसकी तादाद 11 है। 8 + 3 यानी 2 2 2 2 2 और 1। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज से फारिग होने के बाद सुबह तक 11 रकात पढ़ते थे और उसी नमाज को लोग उतमा भी कहते थे। आप हर 2 रकात पर सलाम फेरते थे और एक वितर पढ़ते थे। मुस्लिम शरीफ 736। उम्मुल मोमिनीन मजीद फरमाती हैं कि रमज़ान हो या गैर रमज़ान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। बुखारी शरीफ 2013। बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि ये तहज्जुद है और रमज़ान में तरावी कोई अलग नमाज है, तो तरावी भी पढ़ते थे और तहज्जुद भी पढ़ते थे, इसलिए यहाँ पे तहज्जुद का जिक्र कर रही हैं माई आयशा। ऐसा नहीं है। क़यामुल लैल या तहज्जुद या तरावी ये सब एक ही नमाज के नाम हैं। ऐसे ही उमर बिन खत्ताब, अबी बिन काब और तमीम दारी को हुक्म दिया कि लोगों को 11 रकात पढ़ाएं। मुअत्ता इमाम मालिक जिल्द 1 सफ़ा 114 हदीस नंबर 229। सुनन कुबरा लिल बहकी जिल्द 1 सफ़ा 293 इसनादन सही। इसमें कोई इज्तराब नहीं है क्योंकि ये गोल्डन चैन है। एक ताबई से बयान करते हैं इमाम मालिक और ताबई बयान करते हैं साहबी से, कोई लंबी चैन नहीं है। गैर अहले हदीस के अकाबरीन ने भी 8 रकात तरावी को तस्लीम किया है, जैसे कि खलील अहमद सहारनपुरी देवबंदी लिखते हैं, और सुन्नत मौक़दा होना तरावी का 8 रकात तो बिल इत्तेफाक सही है। ब्राहीन कातिया सफ़ा 95। अब्दुल शकूर लखनवी देवबंदी ये अपनी किताब अल-फ़िक़ह सफ़ा 198 में 8 रकात ही को मसनून करार देते हैं। अल्लामा इब्नुल हम्माम हनफी लिखते हैं, इन सब का हासिल यह है कि क़याम रमज़ान यानी तरावी 11 रकात में वितर जमात के साथ सुन्नत है। फ़तहुल क़दीर शरहुल हिदाया जिल्द 1 सफ़ा 485 और 486। इमाम तहावी हनफी लिखते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात नहीं पढ़ी बल्कि 8 रकात पढ़ी है। हाशिया तहाविया अला दुर्रुल मुख्तार जिल्द 1 सफ़ा 295। अल्लामा इब्ने नजीम मिस्री हनफी ने इब्ने हम्माम हनफी से बतौर इकरार नकल किया है कि हमारे मशाइख के उसूल पर इस तरह है कि 8 रकात मसनून और 12 रकात मुस्तहब हो जाती हैं। अल बहरुराइक शरह कंजुल दकाइक जिल्द 2 सफ़ा 72। मुल्ला अली कारी हनफी लिखते हैं कि इन सब का हासिल यानी नतीजा यह है कि क़याम रमज़ान यानी तरावी 11 रकात में वितर जमात के साथ सुन्नत है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। मरकातुल मुफातिह शरह मिशकातुल मिसाबी जिल्द 3 सफ़ा 345। मोहम्मद अहसन नानोतवी हनफी लिखते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात नहीं पढ़ी बल्कि 8 रकात पढ़ी हैं। हाशिया कंजुल दकाइक सफ़ा 36 हाशिया 4। अब्दुल शकूर लखनवी हनफी लिखते हैं, अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 रकात तरावी मसनून है और एक ज़ईफ रिवायत में इब्ने अब्बास से 20 रकात भी मरवी है, मगर आगे फिर कलाम करते हैं मगर करके। इल्मुल फ़िक़ह सफ़ा 195। अब्दुल हई लखनवी हनफी लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी 2 तरह अदा की हैं। 20 रकात बाजमात, लेकिन उसकी सनद ज़ईफ है। 8 रकात और 3 वितर बाजमात सही है। फतावा अब्दुल हई जिल्द 1 सफ़ा 331-332। खलील अहमद सहारनपुरी हनफी लिखते हैं, अलबत्ता बाज़ उलमा ने जैसे इब्ने हम्माम ने 8 रकात को सुन्नत और ज़ायद को मुस्तहब लिखा है, सो ये कौल काबिले तान के नहीं। एक और जगह सहारनपुरी साहब लिखते हैं, और सुन्नत मौक़दा होना तरावी का 8 रकात तो बिल इत्तेफाक है, अगर खिलाफ यानी इख्तलाफ है तो 12 में है। अल ब्राहीनुल काते सफ़ा 195। मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी हनफी लिखते हैं, इस बात को तस्लीम किए बगैर कोई चारा नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात तरावी भी पढ़ी है। मारूफ सुनन जिल्द 5 सफ़ा 543। मौलाना यूसुफ
लुधियानवी हनफी जाबिर की 11 रकात वाली रिवायत नकल करने के बाद लिखते हैं, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी की बिना पर ये 11 रकात सुन्नत हुई। हयातुस सहाबा जिल्द 2 सफ़ा 165। जकरिया कांधलवी देवबंदी हनफी लिखते हैं, मुहद्दिसीन के उसूलों के मुताबिक 20 रकात नमाज तरावी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन साबित नहीं, बल्कि इब्ने अब्बास वाली रिवायत मुहद्दिसीन के उसूलों के मुताबिक मजरूह है। अज्जुल मसालिक इला मुअत्ता इमाम मालिक जिल्द 2 सफ़ा 534। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी हनफी लिखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से 11 रकात एक साबित शुदा हकीकत है। मुस्फा शरह मुअत्ता सफ़ा 175। अहमद अली सहारनपुरी हनफी लिखते हैं, इन सब का हासिल यह है कि क़याम रमज़ान 11 रकात सुन्नत है, वितर के साथ बाजमात। हाशिया बुखारी शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 154। हसन बिन अम्मार शरम्बाली हनफी लिखते हैं, और इसकी बाजमात नमाज सुन्नत किफ़ाया है, क्योंकि यह साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ 11 रकातें मैं वितर पढ़ी हैं। मराकिउल फलाह शरह नूरुल यज़ाह सफ़ा 162। मौलाना नूर शाह कश्मीरी हनफी लिखते हैं, इस बात को तस्लीम करने के सिवा कोई छुटकारा नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरावी 8 रकात थी, और रिवायात में से किसी एक रिवायत से भी यह साबित नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में तरावी और तहज्जुद अलहदा पढ़ी हों। आगे चल के वो लिखते हैं, रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनसे 8 रकात साबित है, और रही 20 रकात तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ईफ सनद के साथ है। अल उर्फुल शज़ी जिल्द 2 सफ़ा 208। और इसके ज़ईफ होने पर सबका इत्तेफाक है। माई आयशा से बुखारी में ये भी मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज 7 या 9 रकात भी पढ़ते थे। बुखारी और मुस्लिम ने आयशा की ये रिवायत नकल करने के बाद इब्ने अब्बास की रिवायत भी नकल की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त 13 रकात नमाज अदा करते, और फिर अजान फजर के बाद फजर की 2 सुन्नतें अदा करते थे। और ज़ैद बिन खालिद की हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 2 मुख्तसर सी रकात अदा करते, फिर लंबी नमाज पढ़ते। उन्होंने अपनी हदीस मुकम्मल करने के बाद आखिर में कहा है कि इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज 13 रकात होती थी। काजी कहते हैं कि उल्मा का इन अहादीस के बारे में ये कहना है कि इन अहादीस में इब्ने अब्बास, ज़ैद और आयशा ने अपना अपना ज़ाती मुशाहिदा बयान किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी के लिए कोई मुअय्यन अदद मुकर्रर नहीं फरमाया कि जिससे ज़्यादा नमाज तरावी पढ़ना जायज़ ना हो। नमाज तरावी की रकात के बारे में मामला वसत वाला है, इनमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स 11 रकात से ज़्यादा पढ़ ले तो हर्ज नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आम है कि रात की नमाज 2-2 रकात करके अदा की जाती है। अगर किसी को सुबह सादिक तुलू होने का खदशा हो तो 1 रकात पढ़ ले, इससे सबका अदा शुदा तमाम नवाफिल वितर हो जाएंगी। इस रवायत को बुखारी 772, मुस्लिम 749 ने रिवायत किया है। फ़की मज़ाहिब भी इसी बुनियाद पर हैं। हनफी फ़िका 20 रकात, इसी तरह इमाम अहमद के यहाँ 20 रकात, इमाम मालिक के यहाँ 36 रकात। इसलिए 11 पढ़ें या कम बेश किसी भी सूरत में कोई हर्ज नहीं है। इब्ने तैमिया उलमा का इख्तिलाफ जिक्र करने के बाद कहते हैं, सही बात यह है कि किसी भी तादाद में तरावी अदा करना अच्छा अमल है। इस बारे में इमाम अहमद ने सराहत भी की है कि क़याम रमज़ान के बारे में कोई ख़ास अदद मुअय्यन नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए कोई तादाद मुअय्यन नहीं फरमाई। इसलिए क़याम रमज़ान में रकात की तादाद लंबे या मुख्तसर क़याम की वजह से कम या ज़्यादा हो सकती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम लंबा फरमाते थे, जिसकी वजह से तादाद कम रहती थी। जैसे कि सही हदीस में हुज़ैफा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 रकात में सूरह बकरा, निसा और आले इमरान पढ़ी। दायमी फतावा कमेटी के उलमा का कहना है कि रकात तरावी की तादाद मुअय्यन नहीं है, और उलमा का इस बारे में इख्तिलाफ है। बाज़ की राय यह है कि ये 23 रकात है, और बाज़ की राय इससे कम और बेश है। और उमर के ज़माने में सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में 23 रकात नमाज तरावी भी पढ़ी है।
जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो या गैर रमज़ान 11 या 13 रकात से ज़्यादा अदा नहीं करते थे, और आपने लोगों के लिए नमाज तरावी और तहज्जुद के लिए रकातों की तादाद मुअय्यन नहीं फरमाई, बल्कि आप क़यामुल लैल और रमज़ान में तरावी की नमाज के लिए तरगीब देते रहे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो रमज़ान में ईमान और अजर व सवाब की नियत से क़याम करेगा तो उसके अगले और पिछले तमाम छोटे गुनाह बख्शे दिए जाएंगे। हासिल कलाम यह है कि नमाज तरावी के लिए कोई तादाद मुअय्यन नहीं है कि उस तादाद से कम या ज़्यादा करना मना हो। लिहाजा अगर कोई शख्स 30 रकात या कम व बेश तरावी अदा करता तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इससे अमल की वजह से बिदअती करार नहीं दिया जा सकता। इब्न बाज कहते हैं, नमाज तरावी के लिए कोई मुअय्यन अदद नहीं है, लिहाजा अगर कोई शख्स 20 अदा करता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। कोई 30 अदा करे तब भी कोई हर्ज नहीं, और अगर कोई 40 भी अदा करे तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। 11 रकात अदा करने वाले का अमल भी ठीक है, 13 भी अदा की जा सकती हैं। तरावी का मामला वसी है, इसमें कमी और बेशी करने वाले पर कोई हर्ज नहीं। फतावा नूर अलल दुरब जिल्द 9 सफ़ा 437। गर्ज ये कि इमाम मालिक के यहाँ 42-43 रकात भी हैं। अब 100 रकात पढ़ें ना, क्या हर्ज है, लेकिन कम पढ़ने वालों पर तान तो ना करें। क़यामुल लैल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल 11 रकात है या 13 रकात, लेकिन ज़्यादा से मना नहीं किया, इसी तरह कम से भी मना नहीं किया, इससे भी कम की जा सकती हैं। 7 रकात भी की जा सकती हैं, 6 + 1 42 रकात भी पढ़ सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ 100 रकात पढ़ें, क्या हर्ज है, लेकिन कौवे की चोंच तो ना मारे। खुशू और खुजू के साथ पढ़ें, इत्मीनान से, एक एक लफ्ज़ बराबर अदा करते हुए जो समझ में भी आए। लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं है कि कोई किसी को परतान करे, ज़्यादा वाले पे बिदअती का कोई हुक्म लगाए, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। कम वाले को काहिल और सुस्त कहें, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। नफिल नमाज है, आप अपने घर में जितनी चाहें पढ़ें, किसी को बताने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि नफिल तो तन्हा पढ़ी जाती है। शो तो नहीं किया जाता कि हमने इतनी रकात पढ़ी, हम इतना पढ़ते हैं, ये तो रियाकारी हो गई ना। चुपचाप अपने घर में पढ़ें, 100 रकात पढ़ें। ताकत हो तो 200 रकात भी पढ़ लें। आपके बुजुर्ग तो 1000 रकात पढ़ते थे एक रात में।